नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और रहस्यमयी वीडियो लेकर। ये यूं कहिए शब्द बाण के तुनीर से एक और शब्दों का बाण लेकर। आज हम फिर से भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में बात करेंगे। पिछले कई वीडियो में हम आपको भारत के बेहतरीन किलों के बारे में बता चुके हैं। भारत में कई वर्षों तक कई राजवंशों का शासन रहा और इन सभी राजवंशों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए किलों की संख्या उनके पीछे वैभव का प्रमाण है। लेकिन वे अपने भीषण अतीत और अपनी खौफनाक सच्चाई के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं कुछ किलों में से सबसे रहस्यमय किलों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए ऐतिहासिक वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जल महल जयपुर के। न सिर्फ यह आकृति के मामले में रहस्य का कारण है, बल्कि किला अपने अंदर और भी कई रहस्य दफन किए बैठा है। पुराने समय में एक 5 मंजिला किला पानी में बनाना एक अचंभित कर देने वाला किस्सा लगता है, वो भी ऐसा किला जिसकी 4 मंजिलें जलमग्न हैं। इस किले के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। रिपोर्टों के अनुसार आगंतुकों ने कथित तौर पर इस महल के अंदर से चीखने और रोने की आवाजें सुनी हैं। यह 300 साल पुराना महल, जो आंशिक रूप से मानसागर झील में डूबा हुआ है, अब भारत के सबसे प्रेत बाधित किलों में से एक माना जाता है। पानी के नीचे जाना अब मना है और इसी कारण आगंतुकों और प्रभारियों ने यहाँ के 4 मंजिलों में जाना छोड़ दिया है। लोग महल के अंदर से आने वाली चीख और रोने की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कई आगंतुकों ने इसे खोजते समय भयानक महसूस करने की भी शिकायत की है, जब सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले का दौरा नहीं करता। मेहरानगढ़ किला जोधपुर। ऐसा माना जाता है कि इस किले को एक युवा की आत्मा द्वारा प्रेत बाधित किया गया था, जिसे राजा राव जोधा के आदेश पर जिंदा जला दिया गया था। यह भारत में सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसे राव जोधा द्वारा 1459 के आसपास बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में पहाड़ी पर निवास करने वाले एक उपदेशक को विस्थापित किया गया था और इस विस्थापक को खुश करने के लिए राव जोधा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वो रचिता बाम्बी नामक एक युवक को अगवा कर जिंदा जला दें। इस घटना के बाद राव और उसके परिवार के साथ दुर्भाग्य की एक श्रृंखला शुरू हुई। अब यह किला उस नौजवान की आत्मा का सबब बनकर रह गया, जिसको आग लगाई गई थी। आगंतुक अक्सर इस महल की खोज करते समय भारी और असहज महसूस करते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि गलियारों में एक युवक को घूमते हुए भी देखा गया है। सज्जनगढ़ किला उदयपुर। आगंतुक इस शानदार संरचना के भूमिगत कमरों की खोज करते हुए भयानक और असहज महसूस करने का दावा करते हैं। यह किला, जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, 1884 में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, जो कि फतेह सागर झील का एक अद्वितीय नज़ारा प्रदान करता है। इस महल के भूमिगत कमरे आज भी पर्यटकों और आगंतुकों के लिए दुर्गम हैं। आगंतुक अक्सर भूमिगत कमरों की खोज करते समय असहज और भयभीत महसूस करते हैं। अब सभी भूमिगत कमरों को बंद कर दिया गया है। शाम 7 बजे के बाद किसी भी पर्यटक को इस किले के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। गोलकोंडा किला हैदराबाद। राजा और रानी की आत्माएं जो इस महल में दफन थे, जाहिर तौर पर अभी भी किले को परेशान करती हैं। 13वीं शताब्दी के इस किले पर सबसे लंबे समय तक काकतीय राजवंश का शासन था। यहाँ अपने कई शासकों की सनक और सनक के तहत नवीनीकरण की एक श्रृंखला के माध्यम से चलाया गया, लेकिन अब इस किले को प्रेत बाधित माना जाता है। यह माना जाता है कि इस किले के राजा और रानी जो अभी भी यहाँ दफन है, अभी भी चारों ओर घूमते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक पूर्वराज नर्तिका की आत्मा अभी भी रात में महल में चलती है और नृत्य करती है। लोग सूर्यास्त के बाद किले से आने वाली दर्द भरी चीखों और हवेलियों से सुनने का दावा करते हैं। कुछ ने कथित तौर पर किले की दीवारों पर उल्टा लटकते हुए चित्र भी देखे हैं। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है और यहाँ पर काम करने वाले शूटिंग दल ने कथित तौर पर रात में इस किले से आने वाली अजीब आवाज़ों और शोर को सुना है और महसूस किया है। नाहरगढ़ किला जयपुर। ऐसा माना जाता है कि महाराजा सवाई राजा मानसिंह की आत्मा अब भी इस किले में निवास करती है। यह खूबसूरत किला जयपुर शहर में अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, लेकिन इसे भारत के सबसे प्रेत बाधित किलों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा सवाई मानसिंह ने किले की दीवारों को बेहद ऊंचा बनाने का आदेश दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी रानियों पर नजर रखे। कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी इस किले में मंडराती है। उनकी मृत्यु के बाद भी
लोगों और आगंतुकों ने अक्सर डरावना और असहज महसूस करने के बारे में शिकायत की है। आगंतुकों का दावा है कि वे कुछ नकारात्मक और बुराई की उपस्थिति महसूस करते हैं, जैसे कोई बुरा साया उनका पीछा कर रहा हो। जब वे ध्वनि के स्रोत को खोजने का प्रयास करते हैं तो लोग किले के अंदर से आने वाली अजीब आवाज़ों को सुनने का दावा करते हैं। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो यह बता सके कि शोर कहाँ से आया है। रिपोर्ट के अनुसार किले के नवीनीकरण के दौरान एक व्यक्ति रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। इस व्यक्ति की मृत्यु के लिए भी खोज की गई थी, लेकिन ये रहस्य ही रह गया। अब कोई भी सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली। यह किला उन जिन और पिशाचों के लिए आरामगाह के रूप में जाना जाता है जो अंधेरे के बाद युवा महिलाओं और बच्चों का शिकार करते हैं। नई दिल्ली में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 14वीं शताब्दी का है किला जिन्नों के लिए आरामगाह के रूप में जाना जाता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, जिन्नों को पुरुषवादी आत्मा कहा जाता है। ये पृथ्वी पर अनंत काल तक घूमने के लिए अभिशप्त हैं। जिन आत्माएं जिनका कोई आकार नहीं है और वे नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ के जिन सूर्यास्त के बाद गैर पंजीकृत युवा महिलाओं और बच्चों का शिकार करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए आगंतुक अक्सर दूध, अनाज और फल जैसे प्रसाद छोड़ते हैं। हर गुरुवार को एक बड़ी भीड़ फिरोज शाह कोटला की यात्रा पर जाती है ताकि वे जिन्नों की प्रार्थना कर सकें, जिसके लिए पर्यटक हल्की मोमबत्तियों और दियों से उनका सम्मान करते हैं और इस उम्मीद में पत्र लिखते हैं कि उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। यह प्रथा किसी मकसद से शुरू की गई थी। क्या इसका कोई असर भी होता है? ऐसा कई राज इस प्रथा को लेकर आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, हमने आज आपको भारत की कुछ सबसे रहस्यमयी किलों के बारे में बताया। आपको इनमें से कौन से किले की कहानी सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम एक बार फिर लौटेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।